गाइस हेल एल रॉ 20 साल की एज में ही इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे और बहुत ही हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। एक दिन जब वो ऑफिस से वापस आए थे, एक शराबी ने उनकी कार को हिट किया, जिसकी वजह से उनका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ। 6 मिनट के लिए तो वो रोड पर मर ही गए थे, लेकिन फिर जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो उनको पता चला कि उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी हैं और डॉक्टर ने उनको बोला कि आप दोबारा कभी नहीं चल पाएंगे। लेकिन हेल ने बोला कि डॉक्टर कौन होते, मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाले। हेल ने डॉक्टर्स को गलत प्रूव करते हुए कुछ ही वीक्स में चल कर दिखाया और उसके बाद हेल अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए, नया घर बनाया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया और शादी करके अपनी सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन 2008 और 2007 में दोबारा क्राइसिस में आ गई और वो बैंकरप्ट हो चुके थे। गाइस हेल $50,000 के डेब्ट में चले गए थे, जिसकी वजह से हेल बहुत ज्यादा परेशान हुए और हेल ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो हेल ने रिसर्च करना शुरू कर दी। रिसर्च करने के बाद उसको ये 6 मॉर्निंग हैबिट्स मिली जो कि कामयाब लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, जिनको हेल ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया। 2 मंथ्स के अंदर ही हेल मिलियनियर बन गए और बहुत सक्सेसफुल हुए अपनी लाइफ में। उसके बाद हेल ने एक अल्ट्रा मैराथन भी भागा। हाँ गाइस, वही बंदा है जिसको डॉक्टर्स ने बोला था कि तुम चल भी नहीं पाओगे, उसने मैराथन भागा। तभी तो ऑथर ने इसका नाम मिरेकल मॉर्निंग रूटीन रखा है। ऑथर ने 6 हैबिट्स बताई हैं जो कि एक वर्ड में सम अप की गई है, सेवर्स। S फॉर साइलेंस, A फॉर एफर्मेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन, T फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रीडिंग एंड S फॉर स्क्राइबिंग। यहाँ पर साइलेंस का मतलब है मेडिटेशन करना या किसी क्वाइट प्लेस में बैठकर अपने माइंड को एक चीज पर फोकस करना। गाइस टिम को कहते हैं कि वो अपनी क्वाइट मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने की वजह से अपने सारे मुश्किल और इंपॉर्टेंट टास्क इजीली कर पाते हैं। गाइस जितने भी अनसक्सेसफुल लोग हैं वो सबसे पहले उठकर अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो उठते साथ ही सबसे पहले साइलेंस में चले जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं। और गाइस आपने बड़े लोगों से अक्सर सुना ही होगा कि बेटा सुबह जल्दी उठोगे तो कामयाब हो जाओगे। अब गाइस यहाँ पर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी मेडिटेशन ट्राई की है? अगर नहीं की तो अभी ट्राई कर सकते हैं आप। फिर गाइस आ जाता है एफर्मेशन। एफर्मेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को डेली पढ़ते हैं। डेली पढ़ने की वजह से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब जाती है तो आपकी फिर रियल लाइफ में आप वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज आप बोलते हैं कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तो आप कॉन्फिडेंट बनने लग जाएंगे अपनी लाइफ में। और उसकी जगह अगर आप डेली बोलते हैं कि आई एम शाय, तो आप अपनी लाइफ में शाय बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप बोलते हैं कि आई एम पावरफुल, तो आप चेक करेंगे कि आप पावरफुल बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी फुल बॉडी को कंट्रोल करता है और सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। एफर्मेशन एक टेक्निक है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की। तो गाइज अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करना चाहते हैं तो एफर्मेशन की टेक्निक को फॉलो करें। जाता है गाइज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन भी एफर्मेशन जैसी टेक्निक है। विजुअलाइजेशन में आप इमेजिन करते हैं हर वो चीज जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हैं वो आप विजुअलाइज करते हैं। जो भी चीजें आपको अपनी लाइफ में चाहिए आप उसकी अपने माइंड में पिक्चर बनाते हैं और आप फील करते हैं साथ कि वो चीजें ऑलरेडी आपके पास है। इसको कहते हैं गाइज विजुअलाइजेशन। गाइज ऑथर कहते हैं जब उनको मैराथन की प्रैक्टिस करने के लिए जाना होता था तो उनको बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन फिर ऑथर ने विजुअलाइज करना ट्राई किया। ऑथर विजुअलाइज करते थे अपना ट्रैक सूट पहनते हुए, फिर जॉगिंग करते हुए वो कैसा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। इस तरह जब वो फील करते थे और विजुअलाइज करते थे, उसके बाद उनके लिए बहुत आसान हो गया अपनी जॉगिंग पर जाना और अपना प्रैक्टिस करना। गाइज ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक इतनी पावरफुल है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी विजुअलाइज करते हैं आप उसको हासिल कर सकते हैं। गाइज एक बार जो चीज आपने विजुअलाइज कर ली वो आप अपनी लाइफ में लाजमी एक्सपीरियंस करेंगे। मैं आपको अपनी लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। मुझे जब भी कहीं स्टेज पर परफॉर्मेंस देनी होती है या किसी इवेंट में जाना होता है, मैं उससे पहले विजुअलाइज करता हूँ ऑलरेडी कि मैं वहां पर स्पीच दे रहा हूँ या मैं उस इवेंट में गया हुआ हूँ, कैसे कैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। उसके बाद गाइज वो इवेंट मेरे लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत इजीली मैं उस इवेंट को कवर कर लेता हूँ। और गाइज इस पावरफुल टेक्निक को आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और आप पॉजिटिव इफेक्ट्स अपनी लाइफ में फील करेंगे। गाइज आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता जाऊँ, अभी जब मैं आपको इस सारी की सारी समरी बता रहा हूँ तो आप इसको विजुअलाइज करें अपनी माइंड में, इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। फिर गाइज आ जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बहुत ज्यादा बेनिफिट है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, एनर्जी बूस्ट होती है। ऑथर कहते हैं आपको कोई हैवी एक्सरसाइजेस करने की या जिम जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप 1 मिनट जंपिंग जैक्स करके भी अपने पूरे दिन के लिए एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। टोनी रॉबिन कहते हैं मेरी मॉर्निंग रूटीन मेरी फाउंडेशन है फिजिकल और मेंटल एनर्जी की। आप लोगों में से कितने लोग सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर गाइज आ जाता है रीडिंग। रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह सुबह
बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ें या फिजिक्स केमिस्ट्री की किताबें पढ़ना शुरू कर दें, बल्कि यहाँ पर रीडिंग का ये मतलब है कि आपने कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़नी है, कुछ कोट्स पढ़ सकते हैं जो आपको मोटिवेट करें, या आप अपने गोल्स भी पढ़ सकते हैं और उनको साथ साथ विजुअलाइज भी कर सकते हैं। ये है रीडिंग। गाइस, वॉरेन बफेट कहते हैं कि अपनी मॉर्निंग का 80% टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ रीडिंग को देता हूँ। ना सिर्फ मॉर्निंग का बल्कि पूरा दिन वो कोशिश करते हैं कि वो रीडिंग करते रहें। तो आप देख सकते हैं रीडिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। गाइस, यहाँ पर आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ, एक वीक के लिए डेली सुबह एक पेज सिर्फ आप बुक का रीड करें और एक वीक के बाद आप मुझे आकर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कि आप अपनी लाइफ में कौन से चेंजेस फील कर रहे हैं। गाइस, फिर आ जाते हैं 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का मतलब है राइटिंग। गाइस, राइटिंग का मतलब यह है कि आपने अपनी एक नोटबुक लेनी है, उस पर आप अपने आइडियाज़ लिखेंगे, अपने थॉट्स लिखेंगे जो उस वक्त आपके माइंड में आ रहे हैं। आप अपने गोल्स भी लिख सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स भी लिख सकते हैं और आप अपनी फेवरेट चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हैं। तो सुबह के टाइम आप राइटिंग भी कर सकते हैं। गाइस, राइटिंग से कुछ ना कुछ तो मैजिकल होता है जिसकी वजह से सारे बिलियनियर राइटिंग करते हैं। सारा बेकले कहती हैं कि मेरी सक्सेस का राज है राइटिंग। मैं अपने साथ एक नोटबुक रखती हूँ जिस पर मैं अपने आइडियाज़ को लिखती हूँ, अपने थॉट्स को लिखती हूँ। इवन कि वो कहती है मैं अपने फियर को भी उस नोटबुक पर लिखती हूँ। इसी तरह गाइज, आप भी एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं जिस पर आप अपने सारे थॉट्स लिख सकते हैं, आइडियाज़ भी लिख सकते हैं, अपने ड्रीम्स भी लिख सकते हैं, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी, जो कुछ आपके माइंड में आता जाए उस वक्त आप लिख सकते हैं। गाइज, आपको एक फनी बात बताता चलूँ, मुझे बचपन से स्क्राइबिंग की आदत है, लेकिन कभी नोटबुक पर स्क्राइबिंग नहीं की, हमेशा दीवारों पर स्क्राइबिंग किया। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि दीवारों पर लिखते रहे अपने बचपन में? गाइज, ये वो 6 हैबिट्स हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करें तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि ऑथर ने अपनी लाइफ में मिरेकल्स करके दिखाए हैं इन हैबिट्स को फॉलो करके। गाइज, आप एटलीस्ट एक वीक के लिए इस मॉर्निंग रूटीन को ट्राई करें और आप विजिबल चेंजेस फील करेंगे अपनी लाइफ में। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप एक वीक के लिए ट्राई करके तो देखें। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो पर आप क्लिक करके अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं। तो गाइज, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं।